पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, कहा स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। सीएम योगी ने गांधी आश्रम में चलाया चरखा, स्वच्छता अभियान में लिया भाग। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया, सड़क पर लगाया झाड़ू। गुजरात में भी चलाया गया स्वच्छता अभियान, गृह मंत्री ने लगाया सड़क पर झाड़ू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, विजय घाट पर अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम मोदी काशीवासियों को देंगे सौगात, 267 करोड़ की सीवर पेयजल योजना का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी ग्वालियर बायोगैस संयंत्र का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ, प्लांट से प्रतिदिन 3 टन सीएनजी और 20 टन बायोजैविक खाद मिलेगी। पीएम मोदी का झारखंड दौरा, हजारीबाग में करेंगे कई योजनाओं का शुभारंभ। महाराष्ट्र में अमित शाह ने भरी जीत की हुंकार, कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। बीजेपी चलाएगी घर चलो अभियान, अमित शाह बोले मतभेद दूर कर वार्ड स्तर पर पहुंचे नेता कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज में 66% वोटिंग, ये पहले और दूसरे फेज से ज्यादा। उधमपुर में सबसे ज्यादा 74% वोटिंग हुई। आज हरियाणा के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तीन अक्टूबर को मोदी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। आज हरियाणा आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, रेसलर विनेश फोगाट के लिए मांगेंगी वोट। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा धरती पर सभी झूठे मरे होंगे तब राहुल गांधी का जन्म हुआ होगा। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा देश की जनता जानती है कांग्रेस झूठे वादे करती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों का मजाक उड़ाती है। हरियाणा में बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, 2100 रुपए हर लाडली बहनों को प्रतिमाह मिलेंगे, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। पंजाब पंचायत चुनाव, फिरोजपुर में नामांकन के दौरान भिड़े आम आदमी और कांग्रेस के नेता, पथराव के साथ गोलियां भी चली। त्योहार के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पुलिस और प्रशासन को 24/7 तैयार रहने का निर्देश दिए। टीआई ने फेसबुक पर शेयर किया राहुल गांधी का मीम, वीडियो में जाति जाति करते दिखे कांग्रेस, बोली फोन पर कार्यकर्ताओं को धमका रहे। कोलकाता कांड के विरोध में आज फिर मार्च निकालेंगे जूनियर डॉक्टर्स, का सुरक्षा पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं। बंगाल गवर्नर की ममता सरकार को चिट्ठी, केंद्र से मिले 1.17 लाख करोड़ का हिसाब मांगा, कहा सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करें। तिरुमाला पहुंचे पवन कल्याण, नंगे पैर चढ़ी 3500 सीढ़ियां, 3 दिन ऐसे ही रहेंगे, 11 दिन की प्रयाश्चित दीक्षा ली है। तिरुपति लड्डू विवाद, एसआईटी जांच रोकी गई, आंध्र प्रदेश बोले, पुलिस बोली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जांच आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने की जमैका मार्ग की घोषणा, कहा जमैका की विकास यात्रा में भारत भरोसेमंद साझेदार।
एस जयशंकर के ड्रैगन को दो टूक, बोले चीन ने भारत के साथ समझौतों का उल्लंघन किया। केंद्र सरकार ने रचा इतिहास, पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च 3 गुना बढ़ा। गुजरात के बनासकांठा में बनेगा आईएएफ का नया स्टेशन, यहां से पाकिस्तान सिर्फ 130 किलोमीटर दूर, इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी। इंदिरापुरम की 4 दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। नेपाल के पानी से बिहार में तबाही, 12 लाख लोग प्रभावित। बेतिया में रिंग बांध टूटा, 4 पंचायतों में घुसा गंडक नदी का पानी। गन पॉइंट पर बैंक से 40 लाख की लूट, शामली में बदमाश ने मैनेजर पर तमंचा तना। जालौन के दुकानदारों में मचा हड़कंप, खाद्य विभाग के साथ एसडीएम ने दुकानों पर मारा छापा, त्योहारों को लेकर प्रशासन एक्शन में। अमेठी में सीआरपीएफ जवान ने कैंप में की आत्महत्या, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। दोई में नशेड़ी युवक ने काटा बवाल, 5 नशेड़ियों ने एक नशेड़ी के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। एटा में शॉर्ट सर्किट से बाइक भरे कंटेनर से जाकर टकराई, जिसकी वजह से आग लग गई, ट्रक चालक का भी हाथ चला। अयोध्या में चला प्रशासन का बुलडोजर, 200 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कार्य को किया जमींदोज। लखनऊ में स्कूटी सवार युवती के साथ छेड़खानी, बाइक सवार का छेड़छाड़ करते हुए वीडियो वायरल। उन्नाव में सर्वे कानूनगो का घुस लेते वीडियो वायरल और सहायता अभिलेख अधिकारी ने निलंबित किया। उन्नाव में पेट्रोल डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश, लखनऊ कानपुर हाईवे पर चल रहा था तेल चोरी का बिक्री का खेल। प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गल्ला व्यापारी से लूट का खुलासा, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुलाबी बाग लूटकांड में पुलिस की जांच पर उठे सवाल, पुलिस ने सिर्फ 256 ग्राम सोना किया रिकवर। भागलपुर में ब्लास्ट हादसे में 7 बच्चे घायल, खेलते वक्त हुआ धमाका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में बच्चों से भरी नाव पलटी, सभी सुरक्षित, 25 से अधिक स्कूली बच्चे नाव पर सवार थे। सुदर्शन न्यूज के खबर का असर, गाजियाबाद में हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे ईसाइयों की गिरफ्तारी। पुणे के वावधन ब्रोदक में हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 पायलट और 1 इंजीनियर की हुई मौत, उड़ान भरने के महज 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। दिल्ली के सुल्तानपुरी में जिहादियों का आतंक, महिला पर चाकू से हमला करने की कोशिश। ईरान ने इजराइल पर दागी 200 से ज्यादा मिसाइलें, 20 F-35 फाइटर जेट नष्ट करने का दावा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान ने किया भीषण हमला, 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इजराइल पर हमले के बाद IRGC का बयान, हमने हानिया और नसरुल्लाह का बदला लिया। ईरानी हमले के बाद इजराइल का ऐलान, कहा जल्द इजराइल करेगा पलटवार।
ईरान के हमले पर इजरायल का बड़ा दावा, कहा ईरान ने यहूदियों मुस्लिमों को टारगेट किया। इजरायल पर हमले के बाद भारतीय दूतावास का एडवाइजरी जारी, भारतीयों को इजरायल में लोकल अथॉरिटी की सलाह मानने के दिए गए निर्देश। इजरायल पर हमले को लेकर अमेरिका का बयान, कहा हम हालात पर नजर रखे हुए हैं, ईरान के हमले में किसी की मौत नहीं। इजरायल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव में मशहूर शॉपिंग सेंटर पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया। इजरायल पर ईरान के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा असर, 5% इजाफा हुआ। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के हमले को लेकर बताया ट्रेलर, तो इजरायल ने कहा करारा जवाब मिलेगा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल नासिर जादेह का दावा, ऑपरेशन में कई तरह की मिसाइलों का प्रयोग हुआ। मिसाइल हमलों का ईरान में हुआ लाइव टेलीकास्ट, अप्रैल की तुलना में जोरदार हमला था। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ ईरान में नारेबाजी, हमास ने भी दिखा दिया रिएक्शन। हमास ने हमले की सराहना की, कहा यह हमला क्षेत्र के लोगों के खिलाफ कब्जे व निरंतर अपराधों के जवाब में है। इजरायल के जाफा में गोलीबारी, 6 लोगों की मौत, 7 घायल, 2 हमलावर ढेर। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल ने दिखाया दम, हिजबुल्लाह में ठिकानों पर बरसाए बम। ईरान बोला खत्म हुआ मिसाइल हमला, आगे नहीं होगी उकसावे की कार्रवाई। ईरान के हमले से जंग की आहट, इराक, जॉर्डन और इजराइल ने बंद किया एयर स्पेस। ईरान को अमेरिका की चेतावनी, कहा गंभीर परिणाम होंगे। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने बढ़ाई सतर्कता, सार्वजनिक समारोह और समुद्री तट बंद। बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की युद्ध विराम की अपील। जापान के नए प्रधानमंत्री ने इजरायल पर हमले को बताया अस्वीकार्य। जो बाइडेन ने ईरानी हमले को बताया विफल और अप्रभावी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मिसाइल हमले की निंदा की, कहा हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद रूस ने कहा मध्य पूर्व में पूरी तरीके से विफल रहा बाइडेन प्रशासन। यूनुस सरकार ने हिंदुओं को दिया भरोसा, कहा बांग्लादेश में पहले से भी अच्छा होगा दुर्गा पूजा उत्सव। मिडिल ईस्ट की टेंशन ने गोल्ड की कीमतों में लगाई आग, सोना $2700 के करीब। थाईलैंड में स्कूली बसों में लगी आग, 25 स्टूडेंट्स की मौत, 5 टीचर्स समेत 44 लोग सवार थे। दावा टायर फटने से यह हादसा हुआ। अजय डोवाल ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से अहम मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई।